आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वो कह रहा है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। वो कह रहा है कि ये जो सा क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट्स हैं ना, हमने सिंगल लॉग से डबल लोगार्थम में जाना है, यानी कि एक्सपैंड करना है। ये सिंगल लॉग आपको दिख रहा है ना, हमने 2 या 2 से ज़्यादा लॉग बनाने हैं आंसर के अंदर, ठीक है ना। कि एक्सपैंड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। किसको इस्तेमाल करते हुए? लोगारिथम के लॉज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और आपको ये देखें, लॉग के साथ 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको, और ये तीनों वैल्यूज़ ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ये तीनों वैल्यूज़ ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ के साथ हम ना लोगारिथम का असूल, लोगारिथम का रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन तीनों वैल्यूज़ के साथ लॉग लगा दो। ऊपर लॉग एक दफ़ा है, तो नीचे इन तीनों वैल्यूज़ के साथ लॉग लगाना है आपने, ठीक है। लॉग जी की पावर 6। अब मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि जो सा मल्टीप्लाई का साइन है, जब आपने लॉग अप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है लॉग का, कि अगर लॉग आ रहा हो और उसके साथ 3 वैल्यूज़ और उसके साथ वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो उन वैल्यूज़ के साथ सबसे पहले तो आपने लॉग लगाना है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या करेगा? वो मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्लस के साइन में चेंज कर देगा, ठीक है। ये लो, प्लस के साइन में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये भी पता है कि जोन सी पावर आ रही थी लॉग के साथ वैल्यू जोन सी आ रही होती है, अगर वो पावर में हो ना, लॉग के साथ मौजूद जोन सी वैल्यू है वो अगर पावर में हो तो वो पावर लॉग से पहले आती है, तो लगा दो 6 log 2। ये 6 log से पहले चला गया और log 2 वैसे का वैसे ही। हमने क्वेश्चन में मौजूद जो उनसे सिंगल लोगारिथम था, आंसर में हमने 3 log की शक्ल में आंसर ले आए हैं, यानी कि हमारा जो सा सवाल है वो एक्सपैंड होकर 1 लोगारिथम से एक्सपैंड होकर 3 लोगारिथम में चला गया, यानी कि हमारा जो सा सवाल है वो हल हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला पार्ट है ये कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि रेडिकल की पावर हमें 6 दिख रही है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर रेडिकल की पावर हमें 6 दिख रही है। हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट की फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं इस रेडिकल को। तो ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? सबसे पहले तो m की पावर 5 और n की पावर 3 लिखेंगे, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे, और रेडिकल की पावर 6 है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट की फॉर्म में 6 कैसे लिखेंगे? 1 ओवर की फॉर्म में, 1 ओवर की फॉर्म में नीचे 6 लगा दो, ठीक है ना। बटे की फॉर्म में 6 लिखते हैं, 6 नीचे आता है और 1 ऊपर चला जाता है, ठीक है। रेडिकल की फॉर्म से ब्रैकेट की फॉर्म में जाने के लिए हमेशा याद रखना कि रेडिकल की पावर जो सी होती है वो ब्रैकेट में आने के लिए 1 ओवर की फॉर्म में चली जाती है। रेडिकल की पावर 6 थी, वो ब्रैकेट में हम कैसे लिखेंगे? 1 ओवर 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें पता है कि अगर लॉग के साथ मौजूद जो सी वैल्यू है वो पावर में है, तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो पावर लॉग से पहले आ गई 1 ओवर 6 लॉग की बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3, ठीक है। अब हमने इसको ओपन करना है, ठीक है। कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी वाली, ताकि पता चल सके। अब ये पता चल जाएगा मैंने क्यों लगाई है ब्रैकेट। ओपन कैसे करना है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लॉग के साथ मौजूद जो सी 2 वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले तो इन 2 वैल्यूज़ के साथ लॉग लगा दो, लॉग की बेस 3 m की पावर 5। इसी तरीके से लॉग की बेस 3 n की पावर 3, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ये लोगारिथम का असूल है कि अगर लॉग के साथ जो सी 2 वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो उन 2 वैल्यूज़ के साथ लॉग और लॉग की बेस लगा देंगे, ठीक है।
और उन दो वैल्यूज़ के दरमियान साइन प्लस का लगाना है। जब लोग लिख लोगे ना उन दो वैल्यूज़ के साथ, तो बीच में जो सा साइन लगाना है वो प्लस का लगाना है, ठीक है। और ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है ताकि 1/6 जो सा है, ये बड़ी ब्रैकेट क्या जाहिर कर रही है कि 1/6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि किसी एक के साथ। अगर हम ये बड़ी ब्रैकेट ना लगाते तो 1/6 सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है ताकि 1/6 पता चल सके कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1/6 जो सा था, ये 1/6 लोग के साथ मौजूद है, जो सी दो वैल्यूज़ दिख रही है ना, इनकी पावर 5 और n की पावर 3, ठीक है ना, इन दो वैल्यूज़ की पावर में था 1/6, ठीक है ना। इसलिए हमने 1/6 को इन दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि ये ऊपर जो सा 1/6 इन दो वैल्यूज़ के साथ आ रहा था, m की पावर 5 n की पावर 3, तो इसलिए नीचे भी हम n की पावर 5 और n की पावर 3 दोनों को ही 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि किसी एक को, ठीक है। ये मैथ का असूल है कि हमने सवाल जो सा है ना वो इक्वली रखना होता है, ठीक है। समझ आ रही है? इक्वल तौर पर ही सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, लोग के साथ जो सी वैल्यू है वो पावर में है, तो वो पावर 5 जो सी है ये लोग से पहले आ जाएगी। 5 लोग की बेस 3m, फिर प्लस लोग के साथ जो सी वैल्यू है ये पावर में आ रही है, तो ये पावर लोग से पहले आ जाएगी 3 लोग की बेस 3n, ठीक है। अब फिर उसके बाद 1/6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करवा दो। 1/6 इन दो वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो करवा दो। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5 log की बेस 3m प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3 log की बेस 3n, 3 दूनी 6, 5/5 जब एक से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, 5/6 log की बेस 3m, फिर प्लस ऊपर 1 वैसे का वैसे ही, 1 एकम 1, 1/2, ये 2 नीचे, बटे के नीचे 2 था ना, ऊपर 2 जब हमने काटा था 6 को तो 2 आ रहा, बटे के नीचे 2 आ रहा था, तो ये नीचे भी हम 2 ही लिखेंगे बटे के नीचे। तो log की बेस 3n, ये लो जी, हमने सिंगल लोगारिथम से एक्सपेंड करके क्वेश्चन को डबल लोगारिथम के आंसर में ले आए हैं, ठीक है। ये लो जी, हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा वाला पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कि log के साथ जो सी वैल्यू है वो रेडिकल की फॉर्म में है और रेडिकल की कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो हमें पता है कि अगर रेडिकल की पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि रेडिकल की पावर में 2 है, ठीक है ना। अगर रेडिकल की पावर नहीं ना लिखी हुई, ठीक है, तो रेडिकल की पावर में लाजमन 2 होगा ही होगा, पक्की बात है, लिखी हुई बात है, ठीक है। तो इस 2 को हमने ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे, किस तरह से लिखना है, बटे की फॉर्म में किस तरह से लिखना है कि बटे के ऊपर आना चाहिए 1 और बटे के नीचे रेडिकल की पावर डाल दो, बस। रेडिकल की पावर क्या, 2, तो 2 आ गई। बटे की फॉर्म में इस तरह से रेडिकल की पावर को, ठीक है ना, ब्रैकेट की फॉर्म में रेडिकल की पावर को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट की फॉर्म में जाने के लिए इस तरीके से रेडिकल की पावर को लिखते हैं ब्रैकेट के ऊपर। अब हमें ये भी पता है कि log के साथ अगर वैल्यू है वो पावर में है तो वो पावर log से पहले आ जाएगी। 1/2 इधर चला गया, ये 1/2 जो सा पावर में था ना, ये log से पहले आ गया, 8x की पावर 3। अब हमें ये भी पता है कि log के साथ दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर log का असूल लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट लाजमी लगानी है। क्यों लगानी है ये वजह मैं बता देता हूँ कि दो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, log के साथ दो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले तो इन दो वैल्यूज़ के साथ log लगा दो, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। log लगा दिया 8 के साथ भी और log लगा दिया x की पावर 3 के साथ भी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल में मल्टीप्लाई का साइन प्लस में तब्दील हो जाता था,
यार ये वाला रूल लगाया है सिंपल सा कि log m प्लस log n, ये वाला रूल लगाया। अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और साथ log लगा हो तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तो उन दो वैल्यूज़ के साथ log लगा दूँ, log लगा दिया और मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज करवा दूँ। यहाँ पर भी यही किया है कि उन दो वैल्यूज़ के साथ log लगाया पहले और मल्टीप्लाई का साइन जो सा है वो प्लस में चेंज कर दिया, बस और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 log 8 के फैक्टर बना लो। 8 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो 8 के एलसीएम के अंदर 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया 8 की जगह। और 2 8 के एलसीएम के अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है ना, वो 3 2 की पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से log x की पावर क्यूब। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि 1/2 हमने क्यों लिखा था भला, ये देखिए मैंने ये वजह बतानी थी, क्योंकि 1/2 जो सा था ये पावर की फॉर्म में था। 8 के ऊपर भी 1/2 आ रहा था, x की पावर 3 के ऊपर भी 1/2 आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने 1/2 को 8 से भी मल्टीप्लाई करना है और x की पावर क्यूब से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ आ गई। अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो हम बंदे को ऐसा लगेगा, जो सा मुमतहिन होगा, जो सा आपका पेपर चेक कर रहा होगा, उसको ऐसा लगेगा कि 1/2 जो सा है वो इसके साथ सिर्फ log 8 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका सवाल गलत कर देगा क्योंकि उसको आपको गलती नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। यही गलतियाँ पकड़ते हैं वो इम्तिहान वाले। तो हम क्या करेंगे, ये जो सी पावर है, ये log के साथ जो सी वैल्यू है ये पावर में है, ये पावर log से पहले आ जाएगी 3 log 2 प्लस, इसी तरीके से ये भी पावर है, log के साथ मौजूद वैल्यू है वो पावर में है, वो पावर log से पहले आ गई 3 log x। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो करवा दो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 log 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 log x, मल्टीप्लाई करवा दिया तो 3 एकम 3, 3/2 log 2, फिर प्लस इसी तरीके से 3 एकम 3 2 log x, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब इन दो वैल्यूज़ के अंदर आपको कॉमन चीज़ लग रही है ना, 3/2 इस वैल्यू में भी है, 3/2 इस वैल्यू में भी है। तो हम क्या कर देंगे, हम 3/2 को कॉमन ले लेंगे। 3/2 पहले तो आप ये लिख दो यार, 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। 3/2 इस वैल्यू में भी आ रहा है, 3/2 इस वैल्यू में भी आ रहा है, तो 3/2 हमने कॉमन लेने लगे हैं। कैसे लेंगे, 3/2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। 3/2 से कैंसिल हो गया, log 2 वैसे का वैसे ही। कॉमन कैसे लेते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जोन सी वैल्यू हमने कॉमन ली है ना, उस वैल्यू को, जिन दो वैल्यूज से हमने कॉमन चुना है उन दोनों से हम डिवाइड करते हैं। तो 3/2 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, log 2 वैसे का वैसे। इसी तरीके से 3/2 से कैंसिल, तो log x, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।